नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज भी आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग है, लव रीडिंग भी है इसमें, कलेक्टिव मैरिज लव मैरिज रीडिंग भी है इसमें। तो सिंपल, आज मैं आपको सच बताऊं तो आज ये रीडिंग करना नहीं था, लेकिन करना है, किसी के लिए करना है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें, बिना बातों की तो बात आगे बढ़ती नहीं है। कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, सबके रिप्लाई तो नहीं दी क्योंकि सभी लगभग ठीक चल रहे हैं। बताना ये था कि अगर आप लोग मैरिज में परेशान हैं, लव में परेशान हैं, तो भाई मूल मंत्र क्या है? सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होना चाहिए जीवन का? अगर आप ये सोचते हो कि मुझे यही आदमी चाहिए, अगर आप ये सोचते हो कि इस आदमी के बगैर मेरी लाइफ बेकार है, तो जब आप खुद डिसीजन ले लेते हो तो कोई क्या कर सकता है? दो तीन बातें आपको मैं बताऊंगी, और आपको ये भी पता होगा जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे तो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर हुआ करती रही होंगी। तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, वो टीचर या पढ़ाते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट में अपना कैरेक्टर भी ऐड करते हैं, अपना नेचर, अपना स्वभाव उस सब्जेक्ट में डाल के आपको गाइड करते हैं। और यही वजह होती है कि कई स्टूडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती है, हालांकि उन्हें पता नहीं होता है कि ये टीचर अपना स्वभाव उसमें डाल के हमें पढ़ा रहे हैं। होता यह है कि उस बच्चे को वो टीचर ही नहीं पसंद आते हैं। और जब कोई टीचर चिकनी चुपड़ी बातें बता करके, रोमांटिक करके, किसी मैथ के सब्जेक्ट को भी वो रोमांटिक बना करके आपके सामने जब वो पेश करते हैं, गाइड करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट आए या ना आए, लेकिन अच्छा आपको लगता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं जब भी आपको कोई चीज़ गाइड करती हूँ तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं ऐड कर देती हूँ। इवन उसमें मेरा स्वभाव ही होता है।
इवन उसमें मेरी परिस्थिति भी होती है, जो शायद आप में से कईयों को अच्छा ना लगता हो। लेकिन मैं जनरल बात करूं, अगर जनरल ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है या किसी की भी लाइफ में, उनके वो खुद ही कारण होते हैं। रही बात प्रेम की, प्यार की, लव की, तो इस बात को तो आप रख ही लो, आप अंडरलाइन कर लो कि प्यार में जब संबंध की बात आती है तो काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि समय और समझ एक साथ, जिस भी इंसान की लाइफ में उसको कम एज में ज़्यादा समझ आ जाए, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूलिंग है, कॉलेज गोइंग गया, उसी टाइप उसको अगर कैरियर बनाने की भी परवाह है और वो बना रहा है, इतनी उसको समझ है और उस समय में उसकी समझ काम कर रही है, तो वो श्योर है कि आगे कुछ न कुछ वो बन जाएगा। लेकिन ये रेयर में ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है जब समय निकल जाता है, उस समय समझ नहीं होती, जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। और इतनी लंबी लाइफ नहीं होती है कि आप खुद गलतियां करके फिर ठीक करके, एक्सपीरियंस करके फिर ठीक होने चलो, फिर काम करने चलो, कोर्स करने चलो, पढ़ाई करो और फिर जाकर के आपको रिजल्ट मिले। उसी तरह लव का भी है। लव, अगर आपको किसी से लव हो गया और जिससे लव हुआ उसी से आपका संबंध हो गया, तो लव का भी संबंध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लव और कांटेक्ट अगर साथ में चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो शुक्र मनाइए कि शादी ब्याह का जो रस्म शुरू हुआ, चाहे हमें धर्मों में बांधा गया, चाहे हमें परंपराओं में बांधा गया, या कोई भी लाइफ की कोई भी कंडीशंस, कोई रीत रिवाज में अगर हमें बांधा गया, तो शुक्र मनाइए, थैंक्स करिए उनका जिन्होंने इन सारे रस्म रिवाजों में हमें बांधा। उसकी वजह से कई लोगों की, मैक्सिमम लोगों की मेंटालिटी सेट हो गई कि हाँ, ये हमारा परिवार है, शादी है, ब्याह है, समाज है। नहीं तो इसके पहले कितना तितर बितर लाइफ थी लोगों की। आप कभी किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा, टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे भक्तों की, संतों की आप किताब पढ़ो, अच्छे अच्छे राइटर की पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा था उस टाइम में। तो शुरू करते हैं। एक ये डेक है मेरे पास, है तो बहुत, और ये यूज कर रही हूँ।
एक ये डेक है और एक ये डेक है। तो इसमें से कुछ सफल किया हुआ है, कुछ कार्ड आपके और पार्टनर के। ये भी आज की भी रीडिंग लव लाइफ से ही रिलेटेड है। रैंडम निकालते हैं, कार्ड को अभी खोलेंगे नहीं। ये है, अभी खोला नहीं है, कार्ड को ओपन नहीं किया। आपके पार्टनर का, और ये कार्ड है आपका। ये कार्ड है आपके पार्टनर का, और ये कार्ड है आपका। ये कार्ड है आपके पार्टनर का, और ये कार्ड है आपका। सबसे पहले आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड। बहुत करेक्ट कार्ड आया है। दोनों कार्ड जो है सॉर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं, ध्यान से देखना। आपके पार्टनर का कार्ड है, दोनों सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही डोमिनेटिव नेचर है, तेज दिमाग है, लेकिन अभी उनको पढ़ना पड़ेगा। दिमाग ही सिर्फ उनका तेज है, दिल से कोई चीज वो नहीं सोचते। ये कार्ड बताता है आपके पार्टनर का एनर्जी, कि आपका पार्टनर इस समय सॉर्ट्स एनर्जी में है, बहुत ही आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, और जो लर्न करने वाली चीज है उस पे उनका ध्यान है तो, लेकिन लर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। बहुत एक्यूरेट कार्ड इस बार भी आया है आपके पार्टनर का ही। आपके पार्टनर किसी और साइड हैं, और कुछ नहीं, सब कुछ छिपा के रखे हैं, किसी और साइड उनका ध्यान है, और बहुत कुछ वो अपने मन में दबा करके रखे हुए हैं। ये आपके पार्टनर का मैसेज आ रहा है। पहले तो आपके प्रति वो बहुत शॉर्ट्स एनर्जी को यूज कर रहे हैं, बहुत आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके हिसाब से वो बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं,
ओके, बिल्कुल ये ध्यान रखना। एस ऑफ पेंटिकल, सॉर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा आप देखेंगे, 8 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं वो बंधे हैं, मजबूरी में नहीं, खुद वो बंधे हैं। उन्होंने खुद ये बंधन अपने लिए क्रिएट किया है, किसी को खुद को सौंपा है, उन्होंने अपने आप को किसी के हवाले किया है, उस बंधन में वो खुद बंधे हुए हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आपका कार्ड देखने जा रहे हैं। बिल्कुल आप कुछ प्रेयर कर रहे हो, लव की एनर्जी में हो आप। यहाँ पे कप्स के बहुत सारे आप देखेंगे, 6 ऑफ कप्स है। 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, ग्लैमरस का नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप एक दायरे के अंदर रह करके कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको ये कप मिल जाए। अभी आपका ही कार्ड देखा जा रहा। ओके, बिल्कुल 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप खतरे में हो। सोच तो आप बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन किसी का आपके ऊपर, किसी ऐसी एनर्जी का आपके ऊपर असर है जो आपके लिए खतरे का साइन बना हुआ है। ध्यान रखना, ये खतरे वॉन्ड्स की एनर्जी, सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके बिस्तर के नीचे भी सॉर्ड्स है और आपके ऊपर भी सॉर्ड्स है। इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस ख्याल में हो, और सामने वाला आपके प्रति ऐसा ख्याल रखता है, आप सामने वाले के प्रति ऐसा ख्याल रखते हो। अभी आपका एक कार्ड चल रहा है। ओके, बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, कप्स। ये जो कप्स का कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इस खुशी में ये कुछ अपने आप में आपको डेवलप करना पड़ेगा, फिर आपके लिए ये समय आएगा। ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल, इस रीडिंग को आप इतना लाइटली मत लेना। इस कार्ड को स्पेशल कलेक्टिव के नाम से इस कार्ड को, इसमें एनर्जी डाल के इसको सफल करके मेडिटेशन के टाइम, और जब मेरे पास फोन आया था उस टाइम मैंने ये काम किया था। और भी डीप जानने के लिए पर्सनल आपको चेक कराना ही पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लेकिन कलेक्टिव में ऐसी रीडिंग आ रही है कि कोई 2 पर्सन, या फिर वो हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर कपल हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं, इमोशनली वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिश्तों में जुड़े हुए हैं, इमोशन उनका डिस्टर्ब है। कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब भी मैं आपको बता दूं कि नाम तो नहीं ले सकती, मैं बता दूं, मेरे पास
कल एक बनारस से फ़ोन आया, शायद मैम देख रही होंगी, उनकी बेटी भी, उनकी मम्मी भी। ये रीडिंग आपके लिए भी मैच कर रहा है, कलेक्टिव के लिए भी। मैंने कल इस कार्ड को, सॉरी, भोर में इस कार्ड को मैंने सफल किया मेडिटेशन के टाइम, क्योंकि आपको मैं नहीं बता सकती कि मेरा काम करने का स्टाइल क्या है। तो ये कार्ड जो निकल के आया है, बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड निकल के आया कि कोई ऐसा कपल है या फिर वो हस्बैंड वाइफ हैं, बिल्कुल उनकी आपस में नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। और इसके लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता जब एक बार बन जाता है तो संभालने के लिए जो तकनीक होती है, अगर दोनों समझ गए फिर तो अच्छी बात है। अगर एक को ही समझ के चलना पड़ेगा तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कार्ड आ रहा है कि एक पार्टी जो है, एक पर्सनालिटी जो है, किसी अदर साइड बिल्कुल उनका ध्यान है। हालांकि इतना सिंसियर वो आदमी है, उसको पता है कि शादी बार बार नहीं होती है, उनको पता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये राइट ट्रैक नहीं है, ये बंधन उनको सता तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने अपना इमोशन किसी और के हवाले किया हुआ है, किसी और के नाम का माला जप रहे हैं, किसी और के बारे में उनके इमोशन हैं, किसी और के बारे में उनका ध्यान है, किसी और को रीड कर रहे हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहीं पे एक दूसरे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं अपनी फैमिली से, अपने लव वन से, अपने शादीशुदा पार्टनर से जुड़े हुए हैं। और वो भीतर ही भीतर प्रे करती हैं कि हमें हमारी लाइफ, हमारी शादी बचे, हम एक दूसरे से जुड़ के रहें। और ऐसा सोच के वो बहुत टेंशन में, दिन उनकी रात की नींद उड़ी हुई है, वो हमेशा खतरे में रहते हैं। कई टर्न उनकी लाइफ में आया कि अब बात बन जाएगी, लेकिन बात बन नहीं रही है, और वो एक ख्याली पुलाव में है कि शायद ये बात बन जाए, ऐसा सोच रहे हैं। अपने लव वन, अपने पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के प्रति सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो समय है, ये दोनों फाइनल, ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। ये दोनों कार्ड बता रहा है कि आप अपने इमोशन पे जितना खुश हो रहे हो तो डेफिनेटली वो खुशी आएगी। आपके साथ एंजल हैं, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत फर्स्ट कार्ड को बहुत, मैंने यहाँ पे आप देखेंगे ये एनर्जी आई हुई है और लास्ट में ये एनर्जी आई हुई है। इससे लगता है कि एक आदमी थोड़ा सा अपोजिट जा रहा है, कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी, कहीं ना कहीं थिंकिंग। क्योंकि मैं आपको बता दूं, थिंकिंग भी बदलती है, गाइडेंस भी बदलती है। ये मत सोचना कि गाइडेंस, एक ही गाइडेंस आपके लिए लाइफ टाइम चलेगी, एक ही थिंकिंग आपकी लाइफ को सुखमय बनाएगा, कतई नहीं। आपने जब कहते हैं ना कि, वही मैंने कहा ना कि प्यार और संबंध जब इकट्ठा हो जाता है तो वो लड़खड़ाता है। उस लड़खड़ाहट के लिए, कहने का मतलब, अगर हमें, आप शादीशुदा हो या लव में हो, दोनों सिचुएशन में, या फिर आप अफेयर में हो, दोनों सिचुएशन में, या फिर आप सोलमेट हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम में, दो, मैं हर एक सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम में होते हैं और जब हम रिलेशन में आते हैं या आना चाहते हैं, तो यहाँ दो बात होती है।
कि रिलेशन में आना ये प्रैक्टिकल बात हो जाती है। और इमोशन, लव, ये सब ऐसी चीज होती है जो फीलिंग की बात आती है। ये फीलिंग, तो बिना फीलिंग के हम प्रैक्टिकल कैसे हो पाए? इसी पर हमारे समाज में रिवाज बनाया गया, रीतियां बनाई गई, उसके तहत हमें एक दूसरे से जोड़ा गया। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास ज्यादा किताब नहीं है, 10-12 किताबें हैं, उसी को हम टाइम निकाल निकाल के पढ़ते हैं। और बहुत पहले जो पढ़ाई पढ़ी थी और अब के जो पढ़ाई है, उसमें कुछ चीजें मैं देखती हूँ कि जो हजारों साल पहले लिखी चीजें हैं वो आज भी किस तरह कायम है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी, आप जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, जितनी मर्जी आप क्वालिफाइड हो जाएं, जितनी मर्जी आप साइंस टीचर हो जाएं, मैथ की टीचर हो जाएं, मतलब करें कि जितना आप हाई से हाई पोजीशन पे क्यों ना हो जाएं, पोजीशन आपकी जो मर्जी हो जाए, आप 7वें आसमान पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका सहज होना कितना जरूरी है। ये आप नहीं जान पाते। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी ऊंचाई के साथ साथ जब आप अपनी सहजता को खोते हैं, तभी आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस, तभी आपकी कहीं ना कहीं इमेज खराब होती है, तभी जाकर के आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत कुछ खराब होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ तो कभी नहीं खराब होता, एक टाइम ऐसे आता है कि आपका अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर आपके काबू में ना आपका दिल रहता है ना आपका दिमाग रहता है। तो ये जो सिचुएशन, आप में से जिस किसी की लाइफ में इस तरह अगर अपोजिशन चल रही है एक दूसरे के खातिर, तो आपको बहुत ज्यादा खुद को पढ़ने की जरूरत है, खुद पे काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा यही बात बोलूंगी आपको कि खुद पे काम करिए, अपने आप को दुरुस्त करिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप में रहना सीखिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन करिए, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे कायम रहिए। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में इतना अच्छा तो होगा ही जिसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप इतने चिंतित नहीं रहेंगे जितना इस समय आप चल रहे हैं। फिर भी एक कस्टमाइज रीडिंग तभी कारगर होती है कि जब आप पर्सनल रीडिंग दिखाओगे, आपकी वॉइस मेरे कान तक जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल रीडिंग जब होगी तो कुछ और भी निकल के क्लियर आएगा। ओवरऑल ये जो रैंडम आ रहा है रीडिंग, ये मैक्सिमम लोगों के लिए कलेक्टिव में, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप होता है, एक ग्रुप, कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उसे कलेक्टिव में काउंट किया जाता है। कुछ भी आप कलेक्टिव में कोई भी, जैसे आप मोस्टली देखो, आप कलेक्टिव में, कलेक्टिव एनर्जी क्या है, कलेक्टिव में लव लाइफ क्या है, ये होता है ना। तो कलेक्टिव का मतलब ये होता है सामूहिक, कुछ ऐसा ग्रुप, एक छोटा, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, वो डिसाइड होता है सिचुएशन के हिसाब से कितना बड़ा ग्रुप है, तो उसे कलेक्टिव बोलते हैं। तो ओवरऑल जो कलेक्टिव रीडिंग निकल के आया है कि ऐसा है कि मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेयर में, जो कपल में नहीं बन रही है, लव वन में नहीं बन रहा है, लाइफ पार्टनर, शादीशुदा जिंदगी में डिस्टरबेंस है। तो उन सब के लिए यही मैसेज जा रहा है कि एक आदमी जो है बिल्कुल
अलग है। कहने का मतलब कि एक आदमी कहीं और है, आप उनको चाहते हैं, वो किसी और को चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं, वो किसी और को चाहते हैं। तो ये चाहत वाली बात एक ना इस तरह के गेम में, अगर या तो आप शादी ना करो, अगर चाहत को आप इतना मजबूत बनाना चाहते हो तो लाइफ में और बहुत सारी चीजें चाहत होती हैं। क्या कभी आपने उस पर फोकस किया? सिर्फ इस लव को भी क्यों इतना मैटर बनाया जाता है? तो चलिए, ये लव के लिए निकाला मैंने, तो लव पे ही बात करेंगे। तो बस ये कहना था कि आने वाले टाइम में अगर आप अपने आप पे काम करेंगे, और रेगुलर काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने 1 महीना काम किया, 10 दिन काम किया, फिर आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई पढ़ाई, आप देखो कि आप 3-4 साल के होते हो तब से पढ़ना शुरू करते हो, 20, 22, 25, 30 साल तक जैसी पढ़ाई होती है उस हिसाब से एज खींच के ले जाती है। इतने साल तक आप पढ़ाई करते हो, वो भी गारंटी नहीं है कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ, लेकिन आप पढ़ाई तो करते हो ना। तो जब आप बेस मजबूत बना लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा। फिर आप ये छोटी छोटी चीज़ों में, लव में प्रॉब्लम आ रही है, अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है, इमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये सारी सब छोटी छोटी बातें जो आप बड़ा बड़ा इशू बना करके अपने दिमाग में अपने आप को खोखला किए जा रहे हैं, ये बहुत माइनर सी बात है। सिर्फ ये गेम है। यहाँ से अगर आपने दुरुस्त होना शुरू कर दिया, ये मैं आपको एक लाइन आपको बता दूं, एक, अगर मेरे थ्योरी पे आप चलोगे, मैं नहीं कहती, सॉरी, मेरे थ्योरी पे मत चलो, मेरी ये, मैं कैसे बोलूँ, डर भी लग रहा है लेकिन बताऊंगी अपने बारे में। मेरा एक ऐसा नेचर है कि मुझे किसी बात की लालच नहीं है, 1% न पैसे को लेकर के, न इंसान को लेकर के, न रिलेशन को लेकर के, न घर को, न किसी भी चीज की मुझे, मैं बिल्कुल लालच में नहीं हूं। इसलिए अगर मेरा कोई सामान गुम भी जाए, मेरे हाथ से कोई चीज छूट भी जाए, मेरा कुछ बड़ा नुकसान भी हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज है कि अगर आपने मुझसे कोई चीज वादा किया है, कोई चीज आपने उधार मांगा है, किसी भी तरह का, चाहे पैसा, चाहे बात, चाहे मेरी किताब, चाहे मेरे कपड़े, कुछ भी अगर आपने वादा किया है, उधार मांगा है, वो तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। अगर आपने व्यवहार में कुछ मांगा, कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर गए आप, कहने का तात्पर्य, आपको मैं आपकी गलतियां माफ करूंगी, आपकी चालाकी तो कतई नहीं माफ करने वाली। तो एक अपनी इमेज अपने हाथ में होती है। मैं ये नहीं कह कि आप मेरी थ्योरी को अपनाइए, नहीं, आपका क्या नेचर है, क्या आपके सराउंड एरिया में होना चाहिए, आपको देखना है किस में आपकी और आपके आसपास आपके फैमिली की किस में भलाई, किस में इज्जत, हर चीज देखना होता है। उसको संभाल करके चलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।